जय श्री राम मित्रों, जय हिंदू राष्ट्र। मित्रों, बात हो रही है आज पूरे देश में मणिपुर और पूरे भारत के हिंदुओं की परिस्थिति के ऊपर। बात हो रही है तथाकथित इंडिया INDIA, जो अभी हिंदू विरोधियों ने, सभी तथाकथित सेकुलरों ने, भांडों ने मिलके, जो एक स्वार्थी तत्वों ने मिलके, जो एक राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं के 50%, 40%, 35%, 20% कम से कम वोटों में फूट डालने के लिए जो भी एक गठबंधन बनाया है, ठगबंधन बनाया है, धोखा बंधन बनाया है, और ये चुनाव के दौरान बहुत सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत बनाया गया षड्यंत्र है। पिछले 9 साल से इकट्ठे हुए हिंदुओं के विरोध में। मित्रों, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है हिंदुओं की अशिक्षा, अज्ञान इतिहास के प्रति। जो हमें पिछले 70 सालों से पढ़ाया गया था और पिछले 60 साल बीतने के बाद 2004 से लेकर 2014 तक तो हालत यह आ गई थी। जो हम इतिहास पुस्तक जो हम पढ़ते थे, इसका नाम इतिहास की पुस्तक होता था। इतिहास 6वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, उसका नाम ही इन्होंने इतिहास से बदलकर हमारा अतीत रख दिया था। NCERT की इन लोगों ने हिंदुओं के ऊपर इतना ज़बरदस्त कानून बनाने की कोशिश की थी, हिंसा निषेध कानून के नाम पर, जिसका प्रतिरोध करने के लिए हम लोगों को अपनी कोर्ट कचहरी भी छोड़नी पड़ी थी, पूरा देश घूमना पड़ा था। संघ की एक मजबूरी आ जाती है। मैं संघ की सदैव से इज्जत करता आया हूं, लेकिन वो पता नहीं किस बात से आगे दब जाता है। क्या कारण है? कारण तो वो हमारे आपसी हैं। चलो हम विचार विमर्श कर लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते और नहीं होने देंगे। मित्रों, जैसे संज्ञान में आया, सभी राष्ट्रवादियों ने कुछ 2-4 सिरफिरों की हरकत का, गलत कार्यवाही का विरोध किया, जिसमें मैं भी हूँ। इवन देश के सर्वोच्च प्रशासनिक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रथम व्यक्ति भी हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज का मीडिया, तथाकथित इंडिया का INDIA जो गठबंधन ठगबंधन बना, उसका मीडिया, YouTube मीडिया आज पूरे देश को, पूरे विश्व के अंदर छिछालेदार करने पर तुला हुआ है। और हम हिंदू आज फिर 2014 से पहले के दोराहे पर आकर मुझे लगता है खड़े हो चुके हैं। मित्रों, इसके अंदर दोषी हमारा संघ भी है, हमारे शंकराचार्य भी हैं, हमारे महामंडलेश्वर भी हैं। सत्ता का सुख तो भोगते हैं, लेकिन वो कभी जनता के पास जाकर धार्मिक और राजनीतिक शिक्षा नहीं देते, हमारे गौरवशाली पुरातन इतिहास को नहीं बताते। सिर्फ गांधी गांधी गांधी, नेहरू नेहरू नेहरू, उनको ही महिमा मंडित करते हैं। गांधी का तो इतना बड़ा प्रकोप हो गया इस देश के अंदर, गांधी के खिलाफ अगर सच्चाई भी कुछ बोल दी जाए तो अपराध माना जाता है। नेहरू के खिलाफ कुछ बोल दिया जाता, अपराध माना जाता है। मैं किसी का नाम व्यक्ति विशेष का नहीं लूँगा, किसी की मजबूरी हो सकती है। आज हालत यह है कि गांधी का सच बताने वालों को तो टिकट भी नहीं मिलती। न विधानसभा में, न लोकसभा में, मुझे लगती है ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए भी नहीं मिलती। किसी भी पार्टी को उठा लीजिए, बड़े दुख की बात है। और इसके लिए हम हिंदू ही जिम्मेवार हैं। आज मणिपुर का सच झूठे तरीके से दिखाया जा रहा है। मित्रों, पिछले 70 सालों में, 75 सालों में मणिपुर के बहुसंख्यक समुदाय के साथ कितना अन्याय हुआ, उनकी कितनी बहु बेटियों की छिछालेदार हुई होगी, उसका कोई गणित किसी के पास नहीं है। उनके साथ कितने उनके अधिकार मारे गए, किसी के पास नहीं है। पूरा आसाम रोहिंग्याओं से, बांग्लादेशियों से भर गया, पूरा मणिपुर भर गया।
पूरा पूरा हिंदू धर्म धर्मांतरित कर दिया गया, पैसे के दम पर, छल के दम पर, बल के दम पर। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए वही लोग जो आज INDIA तथाकथित इंडिया के नाम पर तो और भी बहुत से संगठन बने हैं, उग्रवादी संगठन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इंडियन मुजाहिदीन, वो सारे इंडिया के नाम पे ही बने हैं। ये तो सौभाग्य की बात है, बाई चांस लगा लो कि भारत के नाम पे नहीं बने। अरे इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य रहा था कि हिंदुओं को दबाओ, लालच से दबाओ, ताकत से दबाओ, बरगला के दबाओ, मानसिक तौर से हीन भावना पैदा करके दबाओ। और कई मेरे राष्ट्रवादी हिंदू संगठन, मुझे दुख होता है, मेरे अपने साथी भी हैं, विपत्ति काल में भी वो उनके साथ गुमराह हो गए, पथभ्रष्ट हो गए। लेकिन मुझे पता है, मेरे मित्रों का तो, मेरे राष्ट्रवादी मित्रों का तो मुझे पता है, वो 10 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने, 3 महीने में इस चीज़ को समझेंगे और वो खुलकर हिंदुत्व के साथ आएंगे। चलिए, पिछले 9 साल में सरकार ने हमारे, जिस चीज़ के लिए हमने सरकार बनवाई थी, घर बार परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, जगह जगह भटके, कईयों ने तो जेल की यंत्रणाएं भी झेली। कुछ रहे सौभाग्यशाली हमारे जैसे लोग जो बाहर थे, जिन्होंने पार्लियामेंट थाने के सामने हर बार 2006 से लेकर 2014 तक डायरेक्ट इसी तथाकथित इंडिया वाले प्रमुख की मां के नाम पर, इनके नाम पर, इनके बुरे और हिंदू विरोधी कुकृत्यों का विरोध किया और डर के नहीं किया, बेखौफ किया। लेकिन ये हमारे लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे अकेले को मत समझना, सभी हिंदुओं को समझना कि आज ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि जिन हिंदुओं ने अपनी हिंदू सरकार बनाई, आज हिंदू बोलने से डर रहा है। वरना इन तुच्छ कुछ लोगों की, जो दिल्ली में बैठ के राजनीति करते हैं, देश के राज्यों की राजधानियों में बैठ के कुनीति करते हैं, जिसको राजनीति का नाम दे देते हैं, वो लोग इतने हैवी हो गए हैं। कहाँ से चुनाव के आते चुनाव के 4 महीने पहले, 8 महीने पहले, 10 महीने पहले इनके पास इतने संसाधन कैसे आ जाते हैं कि मीडिया भी इनका, सब कुछ इनका। और मीडिया को देखिए, एकदम से पलट गया। हिंदुओं, सावधान हो जाओ, मैं बोल रहा हूँ बार बार, सावधान हो जाओ। निकलूंगा आप लोगों के साथ, आऊँगा, एक प्रत्येक उस राष्ट्रवादी के पास आऊँगा जो 2006 से लेके और 2014 तक संघर्ष के साथी थे। आप भूल गए हो कि हमने एक एक पैसा इकट्ठा करके इस बुरे परिवार के सच को उजागर करने के लिए छोटी छोटी पत्रिकाएं छपवाई, पंफलेट छपवाए। कहीं तो आप और हम में से डरते थे कि ये हो गया तो हमें अंदर ठोक देंगे, और हुआ भी। पॉपुलर, याद रखिए, जिस टाइम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का 1912-13, ये 2011-12 के अंदर रामलीला मैदान में जो सभा हुई थी, 3 दिन हम लोगों ने इनके पॉपुलर फ्रंट शांति दूतों के उसकी स्टेज उखाड़ी, उसके झंडे उखाड़े, वो लगाते थे, मुखाड़ते थे। और हमारे को कमला नगर, जो नई दिल्ली स्टेशन के साथ थाने के अंदर बांध दिया जाता, वहाँ त्यागी ACP होता था, उसने स्पष्ट बोला था कि वकील साहब, हमारी मजबूरी हमें पता, आप सही करो, लेकिन मजबूरी हमारे ऊपर से आदेश है कि इनको छोड़ना नहीं है। और छोड़ते भी, उन्होंने जमानत भी दी, लेकिन जमानती नहीं मिले पूरे दिल्ली के अंदर। कोई बुलंदशहर से आया था, कोई सोनीपत से आया था, कोई सिरसा से आया था, कोई हैदराबाद से आया था, हिंदू, उनको अंदर ठोक दिया गया। और उनके लिए कोई भी दिल्ली का सामान्य हिंदू जो अपने आप को आज मीडिया में आता है, सारी चीज़ करता है, फेसबुक पे आता है, एक मोटरसाइकिल की जमानत के लिए RC नहीं दे पाया। और उसके बावजूद भी जो आई, ACP साहब पर इतना दबाव था। मैं आपको याद दिला रहा हूँ वो दिन जहाँ तिहाड़ जेल में हिंदू राष्ट्र के नारे लग रहे थे, हर हर महादेव के नारे लग रहे थे,
20 का जत्था, 40 का जत्था, 50 का जत्था, 80 का जत्था जा रहा था और किसी की जमानत नहीं हो रही थी और बोल दिया गया था जमानत भरोगे, इन 3 दिनों तक इसको हो लेने दो, जमानत भरोगे अपने दोस्तों की, मित्रों की, अपने संगी साथियों की, तो हम उसकी वेरिफिकेशन भेजेंगे। वेरिफिकेशन में 10 दिन लग जाएंगे। जैसे पीएफआई का, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कार्यक्रम खत्म होगा, सब छूट जाएंगे। और वही हुआ, रात के 10 बजे छोड़ दिया गया 3 दिन बाद, लेकिन जमानत नहीं हुई। कोई अपराध नहीं किया था अपने राष्ट्र के प्रति। हिंदुओं, वही समय आने वाला है। और मैं संघ को भी बोलना चाहता हूँ, आरएसएस को, आप हमारे हिंदुओं के आज प्रथम संरक्षक बन चुके हो। हिंदुत्व की तरफ लौटिए। आज सब कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहा है, हर कोई हर उसके विरोध में बोल रहा है जो हिंदुत्व की बात करता है। मणिपुर तो एक बहाना है, असली तो सत्ता को हिथियाना है हिंदुओं। अरे रही बात भारतीय जनता पार्टी की, बाकी दूसरी की सरकारें, एनडीए की, अगर कोई गलत होगा तो फिर चुनाव आएगा, आ रहा है, बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम उन लोगों का साथ मत दीजिए या उनके हाथे खिलौने मत बनिए जिन्होंने 2006, 2004 और 2014 के बीच में हिंदुओं को समाप्त करने की पूरी प्रतिज्ञा ले ली थी। इसलिए मित्रों, मेरी आपसे विनती है, इस संकट की बेला पर हिंदुत्व पर आए, ये मणिपुर के हिंदुओं पर मतई लोगों का संकट नहीं है, ये समझ लो पूरे भारतवर्ष के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जितना हिंदू बसता है उनके ऊपर संकट आ चुका है। गिद्ध दृष्टि जमा चुके हैं, करेलिए जिनको आप लोग गिरगिट बोलते हैं, रंग बदलना शुरू हो चुके हैं। अब आप समझ जाइए, आपस में तो हम अपने मनभेद मिटा लेंगे, लेकिन अगर हिंदुत्व के लिए वो दुष्ट दोबारा से आ गए तो अब की बार हम लोग भी नहीं बचेंगे जो कुछ बचे थे। हिंदू राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए दबाव बनाइए और इन पर भी बनाइए। अपने जो हिंदुत्व के नाम पर सरकार बनाए बैठे हैं कि जितना जल्दी हो सके समान नागरिक संहिता लागू कीजिए। और ये भी दुर्भाग्य की बात है, हम 85%, 80%, हमें खुद मतलब कितने दिनों से ये लगता है समान नागरिक संहिता चाहिए। इसका मतलब हमारे अधिकार 100 लोगों में से 80 लोगों के बहुमत के अधिकार 15-20 लोगों से कम हैं, तभी तो हम समान नागरिक संहिता मांग रहे हैं। उस पर दबाव डालिए, क्योंकि वही लागू होने के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर दबाव डालिए, तभी बन पाएगा, नहीं बन नहीं पाएगा मित्रों। संवैधानिक हिंदू राष्ट्र तो बहुत दूर की बात है। अतः ज़्यादा टाइम न लेते हुए, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। विस्फोटक हिंदू कोई संधि नहीं, और मेरे जीवन में कोई संधि रही नहीं, इसलिए इसके पीछे विस्फोटक हिंदू के साथ कोई संधि नहीं नाम लिखा। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक करवाइए, इसको डेली प्रतिदिन देखिए और अपने मित्रों को सबको बताइए। यहीं पर अगर वो कोई और होता तो बहुत सब्सक्राइब हो जाते। दुख की बात यह कि राष्ट्रवादी भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये चैनल सिर्फ हिंदुओं के लिए है। मुझे एडिट वगैरह करना नहीं आता, लेकिन सीख जाऊंगा। अच्छी पोस्ट दूंगा, धार्मिक भी दूंगा और राजनीति को दूंगा, लेकिन इस वक्त आप लोग इकट्ठे हो जाइए, प्रतिरोध कीजिए और दुष्टों को आने से रोकिए। जय हिंदू राष्ट्र मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भवानी।